लोग ज्वाइन भी करना चालू कर दिए। बोलो। हाय ऑल, आज हम आपके लिए एक लाइव सेशन लेके आए हैं जिसमें सबके डाउट्स थे कि उनको घर पे बनाना है कोई बेसिक अच्छा केक। ठीक है, सो आपके लिए हम लोग आज लेके आए मावा मलाई केक। जनरली मलाई केक बनता है, मावा केक बनता है, आज हमने मिक्स लेके आए हैं मावा मलाई केक। ठीक है, रेसिपी हमारे इंस्टाग्राम के पेज में है, आप एक बार चेक कर सकते हो। प्लस जो मेरे को ये भी क्लियर करना था, आपको जो मेजरमेंट्स लेने हैं वो ये बेकिंग कप्स और बेकिंग स्पून से लेना है। ठीक है, तो जो बेकिंग कप्स और बेकिंग स्पून मेंशन है वो कप के हिसाब से है और आपको ये वाले कप्स ही लेने हैं। ठीक है, और ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जो भी मेजरमेंट है वो इनके हिसाब से, और अगर इसके बारे में आपको कुछ डिटेल चाहिए तो हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है बेकिंग टिप्स के ऊपर जिसमें हमने इन दोनों के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी आज हम ये लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या है, ये चेक कर लो। ये मलाई, ये फ्रेश मलाई है, अमूल क्रीम नहीं चाहिए अपन को। जो घर में हम दूध बॉईल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई होती है ये वो मलाई है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी दही, मिल्क, मावा, मिल्क पाउडर, पाउडर शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर अलग अलग करके सीव कर दिया था। ठीक है, ताकि वीडियो के लिए हमको इजी हो। आप चाहो तो जब आप बना रहे हो तब एक साथ सीव कर सकते हो। ठीक, तो आज हमको लगेगा मिक्सर। ठीक है, हम मिक्सर के जार में सबसे पहले डालेंगे मलाई, आप चाहो तो इस रेसिपी का हाफ भी बना सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनेगा, अप्रॉक्स 1 kg तक बन जाएगा। दो मिनट रुक जाए, और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट पॉज कर लेते हैं।
मिक्सर में ही बनाना है क्या, ऐसा पूछ रहे थे? अब इन कमेंट्स एक साथ ले लेंगे। ठीक है मैम, चलो। ठीक है, अब काफ़ी लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। मैंने अभी मिक्सी का जार लिया है। ठीक है, उसमें मलाई डाली। मलाई के बाद पाउडर शुगर, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए और मिक्स होगा, थोड़े से ऐसे लम्स दिख रहे हैं ना, तो अपन इसको और मिक्स करेंगे। स्कूप करके दिखा सकते हो, नीचे पे दिखता नहीं है लम्स। ठीक है, अब देखो अब कैसे फाइन पेस्ट है, पहले कैसा था और अभी कैसा है। ठीक है, तो ये फाइन पेस्ट चाहिए अपन को। अब एक बाउल लेंगे, उसमें आपका मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, दही, मावा लेंगे, लेकिन मावा को थोड़ा सा मैश करेंगे। मिल्क हम लास्ट में डालेंगे धीरे धीरे करके, और वनीला एसेंस। अब जो हमने मलाई का पेस्ट बनाया था, मलाई और पाउडर शुगर का, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक बीटर की हेल्प से, या अगर आपको हैंड विस्क यूज़ करना है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हो। अपन बीटर से मिक्स करेंगे और मिल्क धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे मेरी मलाई फ्रेश थी बहुत, तो इसलिए मुझे पूरा मिल्क नहीं लगा, बस आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी थोड़ी सी फ्लोई होनी चाहिए। ठीक है, थिक नहीं होनी चाहिए, थिक होगी तो दूध और डलेगा, और लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए, लिक्विड होगा तो जितने भी आप नट्स इसमें डालोगे वो सब नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोई। मैं पहले अवन प्री हीट करके आ रही हूँ। हम अवन प्री हीट करने जा रहे हैं 180 पे 5 to 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद इसको डालेंगे। ठीक है, अब इसको मोल्ड में, देखो इतना सा मिल्क बच गया है ना। ठीक है, तो ये 1.5 कप था हमारी रेसिपी में, अप्रॉक्स मुझे 1/3 लग गया, थोड़ा सा बचा है। ठीक, तो मिल्क ये डिपेंड करेगा आपके मैदे और मलाई के ऊपर। अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे तो आपको इतने दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 2 टिन्स लिए हैं क्योंकि मुझे ऐसे 2 शेप देने थे बस। ठीक है, बाकी आप किसी एक मोल्ड में भी डाल सकते हो। नीचे ऑयल ग्रीस किया हमने, उसके बाद बटर पेपर लगाया है, और सेम राउंड और लोफ टिन लिया है। ठीक है, इससे आपकी 1 kg की रेसिपी बनती है। आप चाहो तो हाफ रेसिपी ले सकते हो, तो ½ kg बनेगी। आप चाहो तो टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो, बट मावा है तो ड्राई फ्रूट रहेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा बेटर है। आलमंड्स, पिस्ताचियो, कैश्यू। अनसॉल्टेड पिस्ता। आप चाहो तो अगर किसी को इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप वनीला एसेंस के बाद 1 टेस्टी इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। इसको हम बेक करने डाल रहे हैं 180 पे 30 to 35 मिनट्स, और प्री हीट हमने किया 180 पे 5 मिनट्स के लिए। हाँ, बस 2 मिनट में हम कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दे रही हूँ। बस इसको पहले बेक करने डाल देते हैं। अरे उसमें चले जाएगा फिर शायद। नहीं गया। नहीं, ऊपर आया ना स्टार्टिंग से, बस उतना ही है। ये हाँ, यहीं से स्टार्ट है। अंजलि दी, केक का फटने का रीज़न 2 ही हो सकता है। ठीक है, पहला रीज़न, अगर आपने बहुत बैटर को थिक किया हो, जैसे अभी आपने देखा वो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी था, मतलब हम ऐसे बैटर उठा रहे थे तो वो नीचे आ रहा था। अगर वो थिक बैटर होता है तो उसका रीज़न होता है फटने का।
दूसरा रीज़न होता है अगर अभी जैसे मेरा मलाई केक 180 पे जा रहा है, आपने उसको 200 रख दिया हो, या आपके ओवन के हिसाब से 160 टेम्परेचर है लेकिन आपने 180 रख दिया, तो वो ऊपर जल्दी से क्रैक आ जाएगा क्योंकि उसको हाई प्रेशर मिल गया तो ऊपर से फटने लगेगा। साक्षी दीदी, हम रेसिपी ही मलाई मावा केक की राय है। अगर आप मलाई नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इसके बदले बटर यूज़ कर सकते हो, बट ये जो स्पॉन्ज है ये बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ मेरे को सिखाना था कि जो घर के लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में रेडी अवेलेबल होता है प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से एक रेसिपी देनी थी। क्वांटिटी ग्राम में बताओ। केक्स एंड क्रीमीज, ये हमने ग्राम्स में इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि मम्मी लोगों के पास क्या अवेलेबल होता है, स्पून्स और कप्स, ठीक है। तो अगर आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप हमारी रेसिपी से मेजर करके आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने रेसिपी ऑलरेडी इंस्टा में शेयर कर चुकी है कप्स के हिसाब से, आप उसको अपने वेट मशीन में ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। वर्षा दी, रेसिपी हमारे इंस्टा पेज में ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ चेक कीजिए। एनी दी, रेसिपी अपलोडेड है। हो गया? नहीं, वो आप बंद किए थे ना तो उसके कारण हट गया कुछ कुछ। मैं वो यहाँ से पढ़ के बताऊँ? हाँ बताओ। ये 2 मिनट हम बैक करके कर लेते हैं तो। क्या बैक करें? मतलब स्क्रीन को इधर दिखा। हाँ ऐसा कर लो। हाँ। आप डायरेक्ट चेंज कर लो कैमरा, चेंज कर लो अपना फ्रंट कैमरा कर लो। मैं और भी जो आपके कमेंट्स है उसको रिप्लाई कर देती हूँ। लक्षिका दी, हाँ मिक्सर में इसलिए क्योंकि ये रेसिपी मैंने मॉम लोगों के हिसाब से दी है तो इसलिए मिक्सर में लगेगा। मिक्सर नहीं यूज़ करना है तो आपको बहुत फेंटना पड़ेगा मलाई और पाउडर शुगर को। एनी दी, रेसिपी मेंशन है। सानवी दी, आपको दही को विस्क करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो फ्रेश है तो, अगर वो थोड़ी सी रखी हुई होगी तो फिर आप विस्क कीजिए। सोनम दी, रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। फारहीन दी, हाँ ये आपकी रेसिपी हमने जो बनाई उसमें हमने सबसे पहले मलाई और पाउडर शुगर को मिक्सी में चर्न किया, अच्छे से पेस्ट बना, स्मूथ पेस्ट। उसके बाद हमने एक कंटेनर लिया बड़ा सा जिसमें आपका मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, मावा, दही, वनीला एसेंस और वो जो मिक्सचर हमने बनाया वो ऐड किया और धीरे धीरे करके मिल्क ऐड किया, मिल्क जितना लगेगा उतना। केक्स एंड क्रीम्स, हाँ 200 ml वाला ही कप लेना है। केक स्टेशन ऑलरेडी हमने रेसिपी पोस्ट कर चुकी है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। अंजनी दी, इसमें आपको ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी फैट इंग्रेडिएंट बहुत दे रहे हैं, हमको मॉइस्चर नहीं चाहिए, ऑयल से हमारा मॉइस्चर आएगा, हमको सिर्फ फैट % अच्छा चाहिए। केक बेक होने के बाद टेस्ट मैदा जैसे लगती है। वर्षा दी, आप अगर आपको स्मेल आता है मैदे का बहुत तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करो। अगर वनीला एसेंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है जिसकी वजह से आपका मैदे का फ्रेगनेंस हट जाएगा। लक्षिका दी, मिक्सर में मलाई और शुगर ही मिक्स करना था जी। ठीक है। अंजलि दी, बीटर, अच्छा आप मुझे बताओ आपका यूसेज कैसा है बीटर और ओटीजी का, जैसे आप मंथली 3 बार बेक करते हो या मंथली 3 बार केक बनाते हो कि ज़्यादा है, उस हिसाब से बता सकती हो। अंजलि दी, नहीं ऑयल नहीं यूज़ करना है, ये मैंने बताया ना, ये फैट % अपन को चाहिए, अपन को मॉइस्चर % नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने फ़ैट के लिए क्या क्या यूज़ किया है, आपका दही है, मावा है, मलाई है। ठीक है, हमने फैट % यानी हेवीनेस थोड़ा सा दिया है केक को। केक स्टेशन में आपको माइक्रोवेव यूज़ करना सिखा देती हूँ।
इस बार लाइव सेशन शेयर करना ना मैम। एक्चुअली पूजा दी ऑलरेडी लाइव सेशन ना शेयर किया हुआ है हमारा पिछले वीक का भी। आप उसमें बस देखना कि हम स्टार्टिंग में क्योंकि पॉज थे ना जब तक सब लोग आए, तो आप हमारे इंस्टा पेज में जाना, उसमें मेंशन है नीचे कि हमारी लाइव रेसिपी पोस्टेड है क्या कुकीज़ की, है ना। और उसको आप 5 मिनट आगे स्क्रॉल कर देना, तो उसमें ऑलरेडी पोस्टेड है, हमने उसमें पोस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी दिख जाएगा। मेरी केक में ड्राई फ्रूट है, ठीक है। क्रीमी क्रिएशन ये सबसे बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। देखो अब ये क्यों आपके टूटी फ्रूटी ऊपर या आप डालते हो ड्राई फ्रूट वो नीचे क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, अभी आपने बैटर की कंसिस्टेंसी देखी ना कैसी थी, ड्रिपिंग थी। मतलब हम उठा रहे हैं बैटर, वो थोड़ा सा ड्रिप हो रहा है। अगर आप उसको बहुत लिक्विड ले लोगे तब आपके सारे नट्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है। वनीला एक्सट्रैक्ट एनी ब्रांड जो आपको सूटेबल हो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, आप कोई भी ले सकते हो, सारे एक्सट्रैक्ट अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। कशिश दी लाइव सेशन ये रात तक या कल मॉर्निंग तक वापस से अपलोड हो ही जाता है, आप उसका टेंशन मत लो। हाँ वर्षा दी, आपको मावा एसेंस हमारे स्टोर पे मिल जाएगा, नंदी का है, आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू अंजनी दी, थैंक यू केक स्टेशन। यूसेज मीडियम है, मंथली 6 से 7 बार, यहाँ तो मैं प्रोफेशनल बट मुझे मैरिज में डालना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप फ़िलिप्स ले लीजिए अंजलि दी, फ़िलिप्स का बीटर बेटर है। और OTG आप बजाज का मेजेस्टी बेसिक मॉडल, जिसमें ऊपर रॉड नीचे रॉड वाला सिस्टम ना हो। और उसके बाद आप उसको 45 लीटर्स तो नहीं, 32 लीटर्स दे सकते हो। फरिंदी मलाई नहीं, मैंने रेसिपी मलाई मावा रखी है, आप चाहो तो फिर बेसिक मावा केक की रेसिपी ले सकते हो, बट मुझे चाहिए था कि मैं आपको कुछ अच्छा फैट % न्यूट्रिशन और कुछ अच्छा दूँ, इसलिए मैंने उसमें मलाई मावा रेसिपी दी है। ठीक है अंजनी दी, आपका डाउट अच्छा है कि आपको कॉस्टिंग निकालना सीखना है, तो आप मुझे 5 मिनट्स दीजिए, मैं एक पेन पेपर लेके आती हूँ, फिर आपको हेल्प करती हूँ कॉस्टिंग निकालने में। केक फेरी, ठीक है। केक फेरी आप भी 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको ना बताती हूँ OTG माइक्रोवेव में बेस्ट कैसे मेल्ट होता है आपके चॉकलेट, आपको टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा रहता है और OTG में मेल्ट नहीं होता है। केक बेक होने के बाद केक में कड़ा जैसा होता है। वर्षा दी, आप ना एक बार मुझे अपना अलग से आप अपनी कोई रेसिपी बनाना और वो मुझे वीडियो शेयर कर लेना मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं हेल्प कर पाऊँगी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। कशिश दी, हाँ घर की मलाई लेनी है। लक्षिका दी, गैस पे बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप कुकर यूज़ कर सकते हो, कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हाँ पूजा दी, मैं एक बार कॉस्टिंग निकालना सिखा दे रही हूँ। अंजानी दी, आपका केक ना बेक हो रहा है 180 पे 30 to 35 मिनट्स। अच्छा 2 क्वेरीज थी माइक्रोवेव की, तो पहले माइक्रोवेव पे आ जाते हैं। माइक्रोवेव यूज़ करना मैंने पिछले सेशन में भी सिखाया था, एक बार और बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आपका माइक्रो ग्रिल कॉम्बी कन्वेक्शन मोड है। ये माइक्रो मोड जो रहता है ना, ये आपको काम आता है चॉकलेट मेल्ट करने में, खाना गर्म करने में। ग्रिल और कॉम्बी आपको काम आता है आपके पिज़्ज़ा को ग्रिल करने में, सैंडविचेस, पनीर टिक्का, है ना, इन सब के लिए। कन्वेक्शन काम आता है बेकिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको बेक करना है, ब्रेड, कुकीज़, जो भी आपको बेक करना है सब इसी में करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको कन्वेक्शन बटन दबाना है। टेम्परेचर पूछेगा, जैसे 180 मलाई मावा केक के लिए, ठीक है, तो 180 पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं डबल स्टार्ट क्लिक करती हूँ तो प्री हीट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, लेकिन अपन को जो इनबिल्ट प्री हीट है वो नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट्स के लिए प्री हीट चला जाता है और तब तक आप देखना यहाँ से बहुत फ्लेम निकलने लग जाता है, ठीक है। तो अपन को सिर्फ कन्वेक्शन दबाना है, 180 पे स्टार्ट करना है, 2 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। अंजलि दी, आप थोड़ा सर्च
का चलेगा ना, वो उसे बंद तो नहीं हो जाएगा ना। कहाँ आपको अच्छे डिस्काउंट्स अभी अवेलेबल है आप चेक कर सकते हो। ठीक है पूजा दी, मैं आपको केजी, पाउंड एंड कॉस्टिंग दोनों समझा देती हूँ। राशिदा दी, आप मुझे ना एक बार अपना OTG मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी कि उसमें मोड कैसा है। मैंने थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर दिया प्रीहीट को। ठीक है, ये हमारा प्रीहीट हो गया। प्रीहीट होने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा से धुआं आ रहा है। ठीक है, उसमें अब हम केक को रखेंगे, केक टिन बंद कीजिएगा। 180 पे अगेन कन्वेक्शन बटन दबाना है। 180 पे स्टार्ट। अब 30 to 35 मिनट्स। पहले 30 मिनट्स रखेंगे, फिर 5 मिनट्स और। ठीक है, ऐसे आपको केक बेक करना है माइक्रोवेव में। केक स्टेशन, शायद आपका डाउट था कि माइक्रो में मेल्ट कैसे करते हैं, है ना। 2 मिनट हल्का सा गर्म है अवन, फिर मैं आपको फ्लेम भी आ रहा है, थोड़ा सा खाली करते फिर आपको माइक्रो मेल्ट चॉकलेट मेल्ट करना बताती हूँ इसमें। तब तक मैं कॉस्टिंग बता देती हूँ। आप पकड़ना, अब मैं पेन पे करना रही हूँ। बड़ा भी कर पूजा दी, देखो मैं आपको कॉस्टिंग निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद केक स्टेशन दी मैं आपको फिर माइक्रो में मेल्ट करना सिखा दूँगी, कैसे मेल्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले आपका हम यही रेसिपी अगर ले लेते हैं, ठीक है, या बेसिक कोई रेसिपी अगर आपके पास हो, हम प्रीमिक्स से बता देती हूँ। ठीक है, सबको प्रीमिक्स तो पता ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रीमिक्स की कॉस्टिंग या आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रेट अपॉन वेट इनटू नंबर ऑफ यूज़। ठीक है, तो हम प्रीमिक्स ले लेते हैं। जैसे अगर आप समझ लीजिए आप वनीला प्रीमिक्स यूज़ करते हो किसी भी ब्रांड का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 170 kg। ठीक है, सो यहाँ पे रेट क्या हुआ 170 में आपको कितना मिल रहा है 1 kg इंटू हम किसी भी 1 पाउंड की रेसिपी में जब हम केक बनाते हैं तो हम 167 यूज़ करते हैं। अच्छा रुको एक सेकेंड, इसको बताने से पहले मैं आपको पाउंड्स बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा 250 ग्राम होता है 1 यूनिट, जो आजकल यूनिट केक्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 500 ग्राम विच इज़ अ होम बेकर वेट। ठीक है, जनरली बेकरी का 440 ग्राम्स होता है, हम 500 लेके चलते हैं, यानी कि 2 यूनिट विच इज़ 1 पाउंड, यानी आपका ½ kg। ठीक है, ये 500 ग्राम का मेजरमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमारा 750 ग्राम विच इज़ योर 1.5 पाउंड और 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका 1000 ग्राम यानी 4 यूनिट 1 kg एंड 2 पाउंड्स। ठीक है, ये बेसिक मेजरमेंट होता है किसी भी केक्स के लिए। ठीक, तो अगर मेरे को किसी को ½ kg मलाई मावा केक देना है तो मैं वेट मशीन में कितना नापूंगी 500 ग्राम और फिर उसको मेजर करके मोल्ड में डाल के दूंगी। ठीक है, अब बारी आती है कि आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हो।
तो समझ लो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको मैदे मलाई से ही सब चीज़ बता देती हूँ। अगर आप किसी भी रेसिपी में मैदा यूज़ कर रहे हो 200 ग्राम्स, ठीक है। मैदा आता है आपका 32 रुपीज़ का पैकेट, हाफ kg, ठीक। तो 32 डिवाइड बाई 500 इंटू 200 ग्राम्स। एक सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये 12.8 रुपये हुआ, ठीक है। यानी मैदे की कॉस्टिंग आ गई 12.8 रुपीज़। फिर अगर ऐसे ही आपको किसी और शुगर का देखना है, ठीक है। शुगर आता है आपका 40, अगर जैसे किसी भी रेसिपी में मैंने 150 ग्राम यूज़ किया है, ठीक है। तो आप उसका पहले कॉस्ट देखोगे आपके पास कितने में आती है, ठीक। शुगर आती है आपकी 42 रुपीज़ kg, तो 42 डिवाइड बाई 1000 इंटू 150, ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉस्टिंग निकालते हो। जो भी आपका फॉर्मूला, जो भी आपकी रेसिपी है, फॉर्मूला यही रहता है, इसी से ही आप अपनी कॉस्टिंग निकालते हो। ऐसे करके अगर आप ये वाली रेसिपी बना रहे हो तो ऐसे करके आप सबकी कॉस्टिंग निकालोगे, मलाई, दही, मावा, सबकी जो भी है सारी चीज़। पूजा दी कॉस्टिंग समझ में आया? अंजनी दी ये अपन को बेक करना है 30 to 35 मिनट्स। केक स्टेशन, आपको माइक्रो में मेल्ट करना सीखना था। तो देखो, सबसे पहले चॉकलेट कैसे आपको मेल्ट करना है ये देख लीजिए, ठीक है। ये माइक्रो मोड होता है, ठीक। माइक्रो मोड से आप पावर कम कर सकते हो, कम या ज़्यादा, ठीक है। ये जैसे 900, हम जनरली क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओपन करते हैं, चॉकलेट रखते हैं, बंद करके स्टार्ट दबा देते हैं, है ना। तो जिसका मतलब उसका पावर कितने पे रहता है, 900 पे, ठीक है। आपको इसका पावर कम करना होता है, सॉरी। माइक्रो का पावर, माइक्रो को दबा दबा के आप कम करते हो। माइक्रो अगेन क्लिक करो तो 720 आता है, अगेन क्लिक करो 540, 360। वाइट मेल्ट होता है 360 पे, ठीक है। 360 पे आप स्टार्ट दबाना फॉर 1 मिनट, ठीक है। आपको 30 सेकेंड्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 मिनट भी रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ वाइट के लिए। मिल्क वगैरह के लिए आप 720 या 540 यूज़ कर सकते हो, ठीक। और डार्क के लिए 720, ठीक। वाइट के लिए आपको यूज़ करना है 360, मिल्क के लिए 540, डार्क के लिए 720, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हमारा केक ऑलमोस्ट बस 5-7 मिनट में निकल जाएगा। अनुषा दी, ये आपकी जो रेसिपी है मावा मलाई केक है, जिसमें हमने लिया है रेसिपी जो है वो हमारे इंस्टा पेज में अपलोडेड है। मैं आपको मेथड बता देती हूँ। मेथड है आपका, सबसे पहले मलाई और पाउडर शुगर को हमने मिक्सी में चर्न किया, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें हमने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर एंड जो मिक्सचर था वो डाला, मावा, कर्ड, वनीला एसेंस, ठीक है। अब इन सबको बीटर से बीट करना है, धीरे धीरे मिल्क को ऐड करते करते, और फिर ऊपर से हमने नट्स वगैरह डाले। रशीदा दी, मैं नंबर आपको कमेंट सेक्शन पे डाल देती हूँ, और इंस्टा आईडी में भी हमारे नंबर मेंशन है, आप एक बार वो भी चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट बटन में क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा। साफिया दी, ब्राउनी हम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है,
आप एक बार प्लीज़ उसको चेक कर लो, वो बहुत अच्छी ब्राउनी है। उससे आप घर पे सिज़लर ब्राउनी भी कर सकते हो, वो बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू अंजनी दी। अच्छा सॉरी, केक फेरी, आपको OTG के बारे में समझना है, ठीक है। आपके पास OTG है कि आपको नया लेना है या मुझे आपको कुछ बताना है? आपके पास कौन सा अवन है अभी एट प्रेजेंट? अंशुदा दी, मैं 2 मिनट आपको कॉस्टिंग वापस से बताती हूँ, एक बार इनका OTG समझ लेती हूँ। कौन सा OTG है आपके पास? बजाज मेजेस्टी कि जिसमें ऊपर नीचे रॉड वाला रहता है? ठीक है, परफेक्ट है वो तो। बजाज मेजेस्टी 45 लीटर्स, वो बहुत सही है। मैं उसको कम से कम 8 ईयर्स से यूज़ की हूँ। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आता है? ठीक है, अगर आपके अवन में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका टेम्परेचर या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप एक बार उसका मोड या सारी चीज़ें सेट करके और केक अंदर डाल के मुझे वीडियो बना के भेजना कि उसमें क्या हो रहा है, ऊपर पक जा रहा है कि नीचे पक जा रहा है, कि क्या प्रॉब्लम जा रही है। केक फेरी टेम्परेचर नहीं बोलेंगे अपन उसको, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो के पावर्स हम यूज़ करते हैं चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। टेम्परेचर किसका होता है? कन्वेक्शन वाली चीज़ों का, OTG, कन्वेक्शन, इन सब चीज़ों का। लक्षिका दी, अगर आपको नया लेना है तो आप बजाज का मेजेस्टी लो, बेसिक मॉडल, वो बहुत अच्छा है। ओके सो अब अनुषा दी, ब्रांड सबसे अच्छा फ़िलिप्स है अगर आपको हैंड बीटर लेना है तो। ठीक है अनुषा दी, जब तक बाकी सबके डाउट्स क्लियर हो गए आप देख लीजिए। अगर कोई भी कॉस्टिंग आपको निकालनी होती है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला रहता है रेट अपॉन वेट इनटू नंबर ऑफ़ यूज़, ठीक है। तो आपको जैसे अगर किसी भी चीज़ की रेसिपी है, उसमें मैदा है आपका 200 ग्राम, ठीक है, तो आपको क्या लेना है, पहले आपको देखना है कि आपको मैदा कितने का पड़ा। मुझे पड़ता है मैदा 32 रुपीज़ हाफ kg, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाई 500 इंटू 200, ठीक है। क्योंकि 200 क्यों? क्योंकि हम उतना यूज़ किए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? रेट अपॉन वेट। 32 रुपीज़ में आपको कितना मिलता है? हाफ kg, ठीक है। हाफ kg से उसके बाद आप कितना यूज़ कर रहे हो एक रेसिपी में? 200 ग्राम, तो जिसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 12.8। अगर किसी रेसिपी में शुगर 150 ग्राम्स लिखी हुई है, ठीक है, तो आप उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे? पहले देखो कि आपको शक्कर कितने का पड़ रहा है। शक्कर पड़ता है आपको 42 रुपीज़ kg, तो 42 डिवाइड बाई 1000 इंटू 150, ये आपकी शुगर की कॉस्टिंग आती है। OTG दीदी, जहाँ आपको बेस्ट, आपको अभी ऑफर्स मिल जाए, अभी दिवाली में काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं क्रोमा में और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, आप सब जगह देख के रेट्स कंपेयर करके ले सकते हो। अनुषा दी, आपको अब ये समझ में आया कॉस्टिंग? एक सेकंड पकड़ना ना, मैं देख के आती हूँ। ये केक हमारा बेक होके निकल गया है, ठीक है।
ठीक है, ये केक हमारा बेक हो गया। आगे आपको कैसे चेक करना है कि ये बेक हो गया है कि नहीं, ये देखो, ये हम टूथपिक इंसर्ट करते हैं, ये केक टेस्टर है तो ये क्लीन आया। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब हमारा केक बेक हो गया है। इसको मैं अभी डीमोल्ड तो नहीं करके दिखा पाऊंगी आप लोगों को, लेकिन हम इसकी फ़ोटो कैप्शन में ऊपर अपलोड कर देंगे। इसको अभी इसलिए डीमोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये ठंडा होगा 15-20 मिनट, उसके बाद डीमोल्ड करूँगी। गरम गरम में डीमोल्ड करेंगे तो हो सकता है वो ब्रेक हो। किसी और को कोई डाउट, फिर हम ये लाइव सेशन एंड करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए आप मुझे अभी कमेंट में बता दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे उसी को नेक्स्ट संडे लेने की। अच्छा, बेक विश, एक सेकेंड, एक्चुअली मैं ऑर्डर अंजलि दी, हाँ एक्चुअली मैं ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से, बट वो ब्लास्ट पे डिलीवरी नहीं दे रहा था, तो OTG बजाज 28 लीटर वाला। अंजलि दी, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम जा रही हो अमेज़ोन से तो आप फ्लिपकार्ट वगैरह देख ली जाएगी, वो तो डिलीवर हो ही जाएगा। पूजा दी, आपकी चॉकलेट की कौन सी रेसिपी है, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सअप कर दो तो मैं बता देती हूँ उसका कॉस्टिंग कितना पड़ता है। केक एंड क्रीम्स, थैंक यू। आई हैव बजाज 35,000 TMCS OTG बट अनएबल टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। हाँ, बेक मी विश, प्लीज़ मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोटो भेज दीजिए उसकी OTG की, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी, और OTG की फ़ोटो भेजने के बाद मैं आपको वीडियो कॉल में समझा पाऊँगी कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। अंजनी दी, मेरी कॉस्टिंग डिपेंड, अब बेसिकली अगर आपका हाफ़ KG जाता है मावा मलाई के तो वो अप्रॉक्स 450 जाता है। साक्षी दी, ब्राउनी ऑलरेडी ना अपलोडेड है, वापस से सेम चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ और बताइए। इंग्रेडिएंट कॉस्ट अभी आपने बताई, हाँ ठीक है। अनुषा दी, आपके पास कोई ऐसी रेसिपी आपकी जो आपको ऐसे लग रहा हो कि आपको कॉस्ट उसका निकालना है तो मुझे बता दो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है सानवी दी, हम वो रख लेते हैं, नान कताई रख लेते हैं। नहीं अंजलि दी, इतना क्रैक, दिस इज़ नॉट क्रैक है ना, दिस इज़ जो हमारा जो फैट हमने डाला है, मावा और सारी चीज़ें डाली, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ना। अगर बहुत हैवी रहेगा बैटर तो वो बहुत क्रैक्स आते हैं, ठीक है, उतने क्रैक्स आना है यानी बैटर थिक होगा। अगर ये इतने से क्रैक्स को उन लोग बहुत हैवी क्रैक्स बोल रहे हैं तो उनको बोलना आप फैट % डालोगे, थोड़े बहुत क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे। अगर फैट नहीं रहेगा तो वो क्रैक्स कैसे आएंगे। देखो, जब आप प्रीमिक्स वाला केक बनाते हो तो प्रीमिक्स वाले केक हमेशा फ्लैट क्यों आते हैं, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है, ठीक है, जिसमें ऑयल % मॉइस्चर ये सब रहता है, तो जिसकी वजह से ऊपर क्रैक नहीं आता है। लेकिन वही अगर आप कोई बेसिक सी रेसिपी ले लो बटर एंड कंडेंस मिल्क वाली, बटर एंड कंडेंस मिल्क में ज़्यादा क्रैक्स दिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत थिक बैटर होता है, इतना थिक बैटर कि अभी तो ये जैसे ये ड्रिप खा रहा था ना बैटर, वो वाला बैटर तो ड्रिप भी नहीं खाएगा, स्पैचुला में रहता है, ठीक है। तो उनको बोलो कि इतना अगर आप फ्रेश और हैवी केक्स डाल रहे, हैवी ऑयल बेस्ड या बैटर्स यूज़ कर रहे हो, मलाई मावा फैट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, तो इतने क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। ये केक गैस पे कितनी देर रखेंगे। ये केक गैस पे जाएगा पहले 5 मिनट्स। कुकर का बता देती हूँ। कुकर में आप पहले डालोगे, एक स्टैंड रखोगे, ऊपर से एक आपका केक टिन, ढक्कन लगाओगे, लेकिन ढक्कन से सीटी और रबड़ हटा दोगे और उसको 5 मिनट्स हाई में रखोगे, 30 मिनट्स स्लो फ्लेम पे रखोगे। फिर आपका लेकिन हाँ, गैस पे आप खोल के नहीं देख सकते ना, आप एक बार भी ओपन करोगे तो वो डाउन हो जाएगा। राशिदा दी, हाँ पिज़्ज़ा भी हम एक सेशन रख सकते हैं, नान खताई के बाद पिज़्ज़ा रख लेंगे, मुझे एक बार याद दिला देना। वर्षा दी, केक थोड़ा नहीं काफ़ी गर्म है, मैं इतनी जल्दी नहीं डीमोल्ड कर सकती केक को। हाँ, हम हमारे उसमें अपलोड करेंगे, जब ये रेसिपी अपलोड होगी तो मैं ऊपर के पेज पे अपलोड करके या लास्ट में हम एक वीडियो दिखा देंगे।
पूजा दी बेकर्स विले प्रीमिक्स ऑयल वाटर। आप एक बार बेकर्स विले के फ्रंट पेज पे फ्रंट जो पैकेट होता है उसमें मेंशन रहता है कि 1 kg में कितना कितना रहता है, तो आप उसको उसके हिसाब से निकालोगे 1 पाउंड के हिसाब से। श्रद्धा दी श्योरली, फिर मैं एक चॉकलेट केक का भी सेशन रखती हूँ। आपको चॉकलेट केक विथ आइसिंग चाहिए और प्लेन केक। बेक मी विश, थैंक यू, विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज। अंजनी दी थैंक यू। केक फेरी रेड वेलवेट स्पॉन्ज, ओके विल ट्राई। ठीक है अनुषा दी, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूँगी। श्रद्धा दी थैंक यू सो मच। हमेशा मैक्रॉन्स हम फ्री में नहीं सिखा सकते, आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइव सेशन फ्लावर गार्निश। पूजा दी हमारा ना गार्निशेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिए। फ्लावर गार्निश तो नहीं हुआ है, लेकिन गार्निशेस के बेसिक से लेके एडवांस तक ये हमारी बेकिंग सीरीज़ में डाल रहे हैं। आप हमारी रील्स चेक कर सकते हो, कलर मिक्सिंग की रील्स है और चॉकलेट गार्निशेस की रील्स है, जिसमें हमने 1-2 रील्स अभी बनाई हैं आपके राउंड कट्स की, ट्रायंगल्स की, रिबन्स की, ये सब चीज़ें रहेंगी। नेहा दी लाइव सेशन सेव होता है आज शाम तक या रात तक, या हो जाएगा, आज रात तक हो जाएगा। ड्राई केक को बाहर रखते हैं या फ्रिज पे? अंजनी दी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो अभी मौसम कैसे है आपको वो समझना पड़ता है। देखो अगर आपको घर पे खाना है और इतना से केक आपका जल्दी यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको बाहर रखोगे। अगर ये केक आपको 2 से 3 दिन चलाना है तो आप उसको फ्रिज में रखिए, लेकिन जब आप फ्रिज में रखते जाओगे इसमें फैट % ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइट होते जाएगा। फिर आपको रूम टेम्परेचर निकाल के रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कंज्यूम कर सकते हो। लिटिल बेकर मैक्रॉन्स आई कांट टीच ऑन फ्री, आप मैक्रॉन की क्लास हमारी अटेंड कर सकते हो। फ्लाइंग केक सीखना है आपको? फ्लाइंग केक क्रीमी थी, मैं देखती हूँ अगर मैं उसका एक सेशन बना सकूँगी तो। अभी हम आप समझ लीजिए हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम बेसिक चीज़ों से कर रहे हैं। जब हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे अच्छे होम बेकर्स हो जाएंगे, तो मैं आपको आइसिंग और ट्रफल्स, फ्लाइंग केक, ये सब भी सिखाना स्टार्ट कर दूँगी। केक होने के बाद बाहर कर खाली क्यों जाता है? मैं वर्षा दी आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मोना दी लाइव सेशन सेव होगा आज शाम तक या वो रात तक हो ही जाएगा? हाँ हेमती हम ट्रफल केक भी बनाएंगे। डॉली दी हम मैक्रॉन्स फ्री में नहीं सिखा सकते। ठीक है केक स्टेशन दी, अगर आपके कप्स 240 ml है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ना आपको मेरे पेज पे देखना, मैंने उसमें समझाया भी है कि 1 कप जो भी हो, अगर ये जैसे ये सेट है तो मैं प्रॉपर 1.5 कप मैदा, जो मेरी रेसिपी में लिखा है तो मैंने 1.5 कप ये उठाया, ठीक है। 1/2 कप दही लिखा है ये लेंगे, 1 कप मलाई है तो ये लेंगे। तो आप क्या लोगे, आप अपना सेट लोगे। ये मेरे सेट के हिसाब से पूरा हुआ, आप अपना सेट लीजिए। अंजलि दी मैं मोस्टली बेकिंग ही लाइव लूँगी, आपको और क्या चाहिए आप बता सकते हो। प्लेन चॉकलेट केक, ठीक है श्रद्धा दी, हम चॉकलेट केक भी ट्राई करते हैं। मैम रेसिपी एक बार फिर से दिखा दो ना। इनोसेंट यू, ये रेसिपी अभी सेव हो जाएगी आपको इंस्टा में, 1 घंटे या 2 घंटे में मिल ही जाएगी। केक होने के बाद केक खाली क्यों जाता है कुकर में? वर्षा दी मैं अभी भी आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। केक स्टेशन थैंक यू सो मच। काजल नट्स एंड टूटी फ्रूटी डजन ऑलवेज रिमेन एट द टॉप। मैंने बताया ना आपको, क्लास में बताया कि अगर आप बैटर बहुत लिक्विड रखोगे तो वो नट्स क्या हो जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। बहुत थिक रखोगे तो वहाँ पे स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे जिस रेसिपी की कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और फिर नट्स डालना है, तो वो कभी नीचे सेटल नहीं होंगे। अंजलि दी हम शेक्स का ले सकते हैं, वेजिटेबल्स विल ट्राई।
हम क्योंकि संडे को ही बस एक लाइव सेशन देते हैं तो हम बहुत लंबा सेशन नहीं रख सकते। हाँ, शेक्स हम ट्राई कर सकते हैं। रियो दी थैंक यू सो मच। मैं एक बार देखती हूँ, अगर अभी हम डीमोल्ड कर पाएंगे तो मैं दिखा भी देती हूँ, बट बहुत गर्म है। दी एक मिनट पकड़ना, एक बार नाइफ ले आती हूँ। ठीक है, ये हमारा डीमोल्ड हो गया। आपको अच्छी वाली कुछ फ़ोटो तो नहीं चाहिए ना? वो तो है ना ऑलरेडी, तो चाहिए तो है ना? ठीक है, ये देखो, ये हमारा स्पॉन्ज, ठीक है, इवनली बेक्ड। मैं अंदर से भी कट करके दिखा देती हूँ। बहुत गर्म है, इतनी जल्दी हम कोई केक कट नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सेशन है इसलिए कट करके दिखा रही हूँ। केक आप देखो कहीं से भी हार्ड फील नहीं होगा, पूरा सॉफ्ट है। ठीक है वर्षा दी, शायद आपका एक दो डाउट था कि साइड से कड़ा हो जाते हैं या क्या। ठीक है, तो देखो कहीं से भी आपका स्टिफनेस नहीं है, पूरा सॉफ्ट है केक। ठीक है, ये बहुत गर्म है तो थोड़े से क्रम्स आएंगे। ये आपका स्पॉन्ज, इसमें देखना कैसा है। ठीक है, आई गेस सबके डाउट्स क्लियर है। स्पॉन्ज देख लिया सबने, मलाई केक का स्पॉन्ज, आई मीन मावा मलाई स्पॉन्ज। ठीक है, कोई और डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, इंस्टा में डीएम कर सकते हो। और नेक्स्ट हम लेंगे साक्षी दी के हिसाब से नान खटाई। ठीक है, तो हम एक नान खटाई की रेसिपी लेके आएंगे। मेरे को दिखा दो। सो लाइव सेशन एंड करें। अच्छा अंजलि दी, और भी एक दो क्वेश्चंस हैं। अंजलि दी, सिर्फ मावा केक बनाना है तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बट आप किसी को क्यों बता रहे हो कि इसमें मलाई डली है? आप इसमें मावा केक बोल के भी दे सकते हो। मैंने बोला ना, आप लास्ट में इलायची पाउडर डालोगे तो आपको फ्लेवर और फ्रेशनेस वही आएगा। मावा एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, आप ना हेल्दी केक की क्लास हमारी इस मंथ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी शेक्स की और मॉकटेल की, कॉफ़ी, ये सारी क्लासेस भी हमारी कल से स्टार्ट है, वो भी आप देख सकते हो, एक बार इंस्टा में अपलोडेड है। ठीक है, सो सारे क्वेरीज क्लियर हैं और हमारा केक भी बेक होके निकल गया, हमने कटिंग भी कर दिया। सो हम ये लाइव सेशन एंड करते हैं। अगेन हम संडे को मिलेंगे नान कतई की रेसिपी के साथ, सेम 12 बजे। हाँ अंजुम दी, ये वीडियो सेव होता है, आप आज रात के पहले ही एक बार इंस्टा चेक करें हमारा तो दिख जाएगा। चलो बाय बाय।